सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। अचानक लाइव शुरू कर दिया क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बतानी थी और यदि मैं वेट करता तो शायद मेरे दिमाग से निकल जाती, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, याद ही नहीं रहता कि किस बारे में बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे। मुझे नहीं पता कौन इसमें जुड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, कम से कम एक व्यक्ति जुड़ जाए तो कम से कम बता दे कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यदि जो भी जुड़े हैं भाई साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दें कि आ रही है। थैंक यू कपिल। तो देखिए आवाज़ आप तक पहुंच रही है, बाकी ये लव यू, थैंक यू। इसमें बाकी आप रिकॉर्डेड मैसेज शुरू से सुन लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए आजकल जो एनर्जीज़ चल रही हैं वो बड़ी डेंस एनर्जी चल रही हैं। डेंस का मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब हैं, मेरे हिसाब से तो वो लाइट एनर्जी हैं, लेकिन आपके 3D बॉडी में वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, इसलिए मैं डेंस कह रहा हूँ। मतलब डेंस का मतलब ये समझिए कि बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ का एक पूरा फ्लो आ रहा है, फ्लो ही फ्लो है सारे में। तो इसीलिए इस समय आपको बहुत सारी परेशानियां अभी महसूस हो रही हैं अपने इसमें। एक मिनट में इसको ज़रा चलिए नहीं करता हूँ। तो आपको बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि आपको पूरा बदन आपका टूट रहा है, आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें झुक रही हैं, आपका सर बहुत दर्द कर रहा है और बहुत सारे इमोशंस आपके सरफेस हो रहे हैं, जैसे कि कभी आपको रोना आ रहा है, कभी किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो देखिए वैसे तो मैं हमेशा से किसी भी इवेंट का हमेशा से नकारता आया हूँ कि ऐसा कोई इवेंट नहीं होने वाला है, जैसे कि ग्रेट सोलर फ्लैश वगैरह के बारे में पहले से बताया जा रहा था। लेकिन देखिए ना किसी के ये कहने से कि ग्रेट सोलर फ्लैश होगी वो होगी, और ना किसी के नकारने से अगर वो होनी होगी तो नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मतलब वो अगर वो इवेंट प्लान्ड है, ऐसा कोई इवेंट प्लान्ड है तो वो होना है, और अगर नहीं है तो वो नहीं होना है। लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी दी जा रही है इस समय वो ये है कि ये जो इस समय आपका समय चल रहा है, इसमें जो हाई एनर्जीज़ आप तक आ रही हैं, ये आपके पुराने जितने भी आपके सेलुलर लेवल पे जितने भी आपके साथ जो भी आपके पुराने दुख हैं, परेशानियां हैं, गिल्ट के इमोशंस हैं, जो भी आपने झेला है इस लाइफ में नहीं, पिछली लाइफ में भी जो आप झेल झाल के आए हैं, जितना भी कूड़ा कबाड़ा आपने इकट्ठा कर रखा था इतनी सालों से, वो सारा आपका क्लियर हो रहा है। इसी वजह से इस समय की एनर्जीज़, और ये आपकी तैयारी भी है कि आपको जो आने वाली सोलर फ्लैश है उसके लिए तैयार किया जा रहा है, और वो कब आएगी उसका कुछ नहीं पता है, लेकिन इसी साल में होना है। तो अगर आप मोटा मोटी भी मान लें तो एवरेज मान लें कि बीच में हो जाएगा कहीं, और होने को अगले महीने हो सकता है, मुझे नहीं पता है। अच्छा, उसमें यदि आपके दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही हो कि कोई बहुत बड़ी लाइट चमकेगी, अचानक से कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी आपका जो सन है, हमारा जो सन है सोलर सिस्टम का, उसको बहुत सारी उसकी तैयारियां चल रही हैं इस सोलर फ्लैश के लिए, ऐसा मुझे बताया गया। देखिए मैं ज़्यादा किसी दकियानुसी बात पे विश्वास नहीं करता और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, और मैं शुरू से भी कहता है और मैं अब भी कह रहा हूँ कि जो लोग इस भरोसे पे बैठे हुए हैं कि जब सोलर फ्लैश होगी तब सब कुछ चेंज हो जाएगा और तब हम कुछ करेंगे या कुछ होगा, तो वो बुलावे में ही रहेंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला है। वो इस सोलर फ्लैश के बाद जो चेंजेस आने वाले हैं इस संसार में, वो उन्हें देख देख के डरेंगे, क्योंकि ये चेंजेस वही रिसीव कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक काम किया है अपने ऊपर,
अपनी बॉडी पर। अभी भी समय है, अभी आई नहीं है, ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। अगर आप चाहें तो आप इस समय में जुड़िए और अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आपको कोई गुरु मिलता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु के सानिध्य में बहुत अच्छे से हो जाता है। नहीं भी मिलता है, ठीक है, आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें लिखा है साधना कैसे करें। उसमें 2 वीडियोज़ हैं साधना कैसे करें, उन्हें देख लीजिए और साधना शुरू कर दीजिए। केवल 2 टाइम मेडिटेशन में बैठ जाइए। आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है, आप केवल शांत होकर बैठ जाइए सुबह शाम मेडिटेशन में। 24 घंटे में 2 बार कभी भी कर लो। खाने पीने, सोने, उठने, रहने, पहनने का कोई बाध्यता नहीं है, केवल अपने साथ बैठ जाइए। इस समय एनर्जीज इतनी बढ़िया है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल शांति से बैठ जाओ, बोलो मुझे अपने आप से मिला दो, हे परमात्मा मुझे मुझसे मिला दीजिए, या मुझे खुद से मिला दीजिए। और इतना कह के आप शांत बैठ जाओ, इतने में भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस समय लोग बड़े कन्फ्यूज़न में हैं। किसी को रोना आ रहा है तो भाई रो लो, ये क्लेंजिंग हो रही है तुम्हारी। पुरानी जो कहानियां हैं वो तुम्हारी ख़त्म हो रही हैं। इसको एक्सेप्ट करो। ये इन एनर्जीज़ को क्लेम करने का टाइम है, इनसे डरो मत। बहुत से ऐसे चीज़ें हो रही हैं लोगों के साथ कि लोग डर रहे हैं। हमारी ग्रुप की एक लड़की, वो बोली मेरे को स्लीप पैरालिसिस हो गया, उसमें कुछ ऐसा ऐसा हो रहा था, उसने कुछ चीज़ें बताई कि मैं बहुत डर गई थी। डरना नहीं है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब बहुत ही अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ। ये तुम्हारे शरीर को रेडी कर रहे हैं। आने वाली जो सोलर फ्लैश है उसमें क्या पता, आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, उसमें कोई बहुत बड़ी लाइट जल जाएगी, कुछ बहुत एकदम ड्रास्टिकल चीज़ें, नहीं होगा ऐसा कुछ भी। उसमें होगा क्या, उसमें ये होगा, आज तक जो इंटेलेक्चुअल बंदों को आप हमेशा ग्रेट समझते आए हैं, इंटेलेक्ट फेल हो जाएंगे उसमें। आपकी जो अंदरूनी विजडम है, जो आपकी प्रज्ञा है, जो ज्ञान आपके अंदर, आपके डोरमेंट डीएनए में छुपा हुआ है, जो आज तक कभी क्लेम किया ही नहीं जा सका, उसको क्लेम करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। जब वो सोलर फ्लैश होगी तो आपके अंदर से फूट फूट के धाराएं बहेंगी ज्ञान की। आपको ऐसी ऐसी चीज़ जो आपकी गैलेक्टिक मेमोरीज हैं पुरानी, जो यहाँ आके भुला दी गई थी, जिसको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते थे अपने डीएनए से, वो आपके डीएनए के कनेक्शन खोल दिए जाएंगे आपकी बॉडी के साथ। वो डोरमेट डीएनए आप एक्सेस कर पाएंगे। आप ऐसे ऐसे ज्ञान आपको मिलेंगे, आप कहेंगे ये, और उस समय आप उनमें कंफ्यूज भी होंगे, ये क्या हो रहा है। तो जो इस समय अपने आप को रेडी कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज होंगे, ये मेरे को क्या समझ में आ रहा है। लेकिन वो बहुत अद्भुत ज्ञान होगा जो आपको मिलेगा। ये होगा उस समय जब ये सोलर फ्लैश हो जाएगी और चीज़ें इस तरह से बदलनी शुरू होंगी, तो आप देखेंगे जो आज आपके आसपास रह रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, जिनको आप बताते भी हैं तो वो समझने की कोशिश नहीं करते, वो पागलों की तरह वो ट्रम्बल करेंगे, कांपेंगे कि क्या क्या हो क्या रहा है। और आप बिल्कुल शांत, जैसे आपको पता ही हो कि क्या होने वाला है। आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, ये होने वाला है। आपको पता है, आपको गुस्सा आ रहा है इस समय बहुत ज़्यादा, तो भाई उस गुस्से को किसी पे निकालो मत। मैंने तो अपने ग्रुप में भी समझाया, आपको भी बता रहा हूँ। कोई तकिया ले लो, उसे मुंह पे रख के चीखो जोर जोर से, ऊपर चले जाओ छत पे, चिल्लाओ, जोर जोर से चीखो, गुस्से को निकलने दो, रोकना भी मत, और किसी और पे निकालने की कोशिश भी मत करना। ये सब क्लीनिंग हो रही है आपकी। आपकी बॉडी में बहुत बहुत पेन हो रहे हैं, आप बिल्कुल ईजी नहीं हैं, आपकी हालत ख़राब है, आपका सर फटा जा रहा है, आपकी आंखें नहीं खुल रही, आपको चक्कर आ रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा सी सॉल्ट लो, समुद्री नमक, एक मुट्ठी पानी में डाल के हल्के से वार्म से पानी से नहाओ। हफ्ते में 2 बार नहा लो, 3 बार नहा लो, जब दर्द हो ज़्यादा नहा लो। थोड़ा ज़मीन पर नंगे पैर चलो, ज़मीन के संपर्क में रहो। मैंने पहले भी बताया था कि अगर पेड़ हो आपके आसपास, पेड़ से चिपक जाओ, उसको बोलो कि मेरी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो सब धरती में आप डाल दो। धरती माँ से कहो कि आप मेरी नेगेटिव एनर्जीज़ मेरे शरीर से निकाल दें और मुझे पॉजिटिव एनर्जी दें।
अकेले बैठो। बहुत का मन कर रहा है कि जैसे मेरी एक साधक ने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अंधेरे कमरे में अकेली बैठी रहूं, ऐसा मन कर रहा है, करो, अकेले में टाइम दो। लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लग रहा, मत करो। और डरना बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं खराब हो रहा है, सब आपके भले के लिए हो रहा है। जो भी होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो आज एनर्जी क्लेम कर रहे हैं, जो साल 2 साल से लगे पड़े हैं उनके लिए। लेकिन जो इसे क्लेम नहीं कर पाएंगे, ये आप जान लीजिए अवेकनिंग का टाइम लगभग ख़त्म हो गया, कि जब आप किसी को जगा सकते थे। जागने वाले जाग गए। मैं पहले बड़ा परेशान रहता था, ये कैसे होगा। मुझको लगता था कभी कभी और 2-4 ही लोग तो हैं हम जैसे जो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक था कि मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि अकेला कर भी नहीं सकता कोई। अभी कुछ दिनों पहले मुझे कुछ वीडियोस मिले हैं कुछ अपने जैसे ही लोगों के, कुछ मुझसे, मैं तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं जानता, वो तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने ही जैसे दिख रहे हैं। किसी के पास 4000 सब्सक्राइबर है, किसी के पास 2000 है, किसी के पास 6000 है, किसी के पास 8000 है, और वो अपने अपने ढंग से लोगों को मुक्त होने की चीज़ें बता रहे हैं और लोग उनसे जुड़ रहे हैं। एक के साथ अगर 10-10, 20-20, 50-50 भी जुड़े हों, 100-100 भी जुड़े हों, तो एक बहुत बड़ा चंक क्रिएट हो रहा है जिसका हमें पता ही नहीं था। और ये लोग ऐसे फेमस नहीं हैं, इन्हें कोई नहीं जानता। जैसे मुझे कितने लोग जानते, मेरे पास 6000 सब्सक्राइबर है, 6000 लोग भी मुझे नहीं जानते। मुश्किल से 400-500 सुनते हैं जब कोई अच्छा वो करता हूँ, 1000-1200 तक सुनते हैं जब कोई कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसमें कोई उम्मीद हो भविष्य की या भविष्य का कोई डर हो। यही आप सुनना चाहते हो क्योंकि आपका कंडीशनिंग ऐसी है। लेकिन नॉर्मली देखता हूँ कि 300, 400, 500 तक चली जाती है व्यूअरशिप। अब पता नहीं, बहुत से उनमें ना देख, मैं मानता हूँ कि 100-200 लोग जानते होंगे मुझे कि हाँ ये कोई बंदा है, इसको सुना जा सकता है। ऐसे ही उनके साथ भी अगर 100-100, 200-200 बंदे हुए तो एक अच्छा अमाउंट क्रिएट हो रहा है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, बाहर तो ये बहुत पहले से चल रहा है। तो आज का मैसेज थोड़ा सा अजीब सा, हालांकि मेरे को अभी ये मानने में अभी भी गुरेज है, क्योंकि एक मैसेज पहले भी मैंने दिया था, अभी भी दे रहा हूँ कि असेंशन के द्वार खुले हुए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये बहुत लंबे, मतलब द्वार खुले रहेंगे लेकिन लोग इसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है आज के मैसेज से। तो भाई क्लेम कर लीजिए, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं इस समय। और ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जो सोल्स हैं, मुझे मैसेज दिया गया है, बहुत सारी जो सोल्स हैं उनको, जैसे मैंने बताया कि कुछ सोल्स जैसे आप और हम अवेयर हो गए, जानना शुरू किया, काम करना शुरू किया। बहुत से अभी हुआ पुआ में, बहुत सौ को तो पता ही नहीं है, लेकिन जो सोल बैठी हुई है अंदर, ये जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसको सब पता है। लेकिन किसी वजह से, क्योंकि वो व्यक्ति अपने दिमाग की ज़्यादा सुन रहा, वो अपने अनकॉन्शियस या कॉन्शियसनेस से कनेक्ट ही नहीं है अब, लेकिन कॉन्शियसनेस तो है, अब वो बड़ी परेशान है। तो उन लोगों ने डिसाइड, कुछ बहुत सारी कॉन्शियसनेस, बहुत सारी जो इस पृथ्वी पर है, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम ये अर्थ लीव करेंगे बहुत जल्दी। तो जैसा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो है कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ कोई सैटेनिक इवेंट से हो रहा है। ये सैटेनिक कुछ नहीं हो रहा है इस समय, मैं आपको क्लियर बता दूं, सैटेनिक कुछ नहीं है। जो भी हो रहा है वो आज जो हमारे, जिसे मैं कहता हूँ कस्टोडियंस हैं अर्थ के, या जो बेनोवलेंट एलियंस हैं जो इस शिफ्ट को पूरा कराने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब की मर्जी से ही हो रहा है। ये जो लॉकडाउन लगा कोरोना का, वो भी उनकी मर्जी से था। उसके बाद जो लॉकडाउन के बाद के अंत के समय जो आपको वैक्सीनेशन हुआ, वो भी उनकी मर्जी से था। उसमें बहुत से लोगों की जान जाएगी, क्योंकि देखिए इतनी सारी पॉपुलेशन को अपलिफ्ट कराना असंभव है। तो इतना सब के बाद अभी ये विश्व युद्ध का भी खेल चल रहा है, शुरू होने ही वाला है, उसमें बहुत सारी जानें जाएंगी। और ये अगर सोलर फ्लैश का इवेंट, वैसे मुझे अब ये इन्फॉर्मेशन आ रही कि होने वाला, कभी भी हो मुझे नहीं पता, इसी साल में होना है और जल्दी होने वाला है, ऐसा बताया
तो मैं 6 महीने 7वें महीने तक मैक्सिमम प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इसको, लेकिन डेट समय अभी कोई क्लियर नहीं है। लेकिन जब ये होगा तो आपको पता चलने लगेगा, आपके अंदर से कुछ ऐसी मेमोरीज, ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी कि तब समझ लीजिएगा इवेंट हो चुका है। उस समय आप लोग जिन्होंने इस एनर्जी को क्लेम किया वो तो बड़े आराम से रह रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने इसको क्लेम नहीं किया है, जो समझ ही नहीं रहे हैं आज की डेट में, एक तो उनकी मौतें होनी शुरू हो जाएंगी, आप देखेंगे। दूसरा, वो लोग परेशान होंगे बहुत ज़्यादा, और आप उस समय बड़े शांत बैठे होंगे। लोग आपकी शांति देख के, आस पड़ोस के जो आपको जानते होंगे वो तो कहेंगे भैया कैसे इतने शांत हो। तो ये सोलर फ्लैश में ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, आपके अंदर की जागृति आएगी। और हमारा सन जो है उसके लिए तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट तैयार है। तो मुझे ये भी कहा गया कि जो अवेकनिंग वाला प्रोसेस था वो लगभग पूरा हो ही गया है, अभी तो रिसीव करने का टाइम है। तो जो स्टार सीड्स के लिए है, ये मत समझिएगा कि नॉर्मल बंदे अवेकनिंग नहीं हो रहे। जो स्टार सीड अब तक लोगों को जगा रहे थे, झंझोड़ रहे थे अनेक माध्यमों से कि भाई जाग जाओ, सीखो, करो, अब उन स्टार सीड्स का रिसीविंग मोड में आने का मोड है। अब उनको एनर्जीज भर भर के मिलेंगी। अब वो जगाने वगाने के काम में शायद ज़्यादा नहीं लग पाएंगे, वो सिर्फ रिसीव करेंगे। उनका काम हो गया जगाने वाला। अब जिसे जागना है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। जैसे मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, उनकी भी बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह पड़ी होंगी। तो जिसको जागना होगा उनके थ्रू अपने आप जागेगा। अब ज़्यादा जोर देने वाली स्थिति नहीं है। और इतनी बढ़िया एनर्जी है कि आप सिर्फ, आपको किसी अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, यदि मेरी बात पे थोड़ा भी विश्वास है, आपके पास पैसे नहीं है, बहुत से आते हैं मेरे पास, सर हमारे पास पैसे नहीं है, मैं भगा देता हूँ भाई, बिना पैसे में नहीं सिखाता। आप शांत होकर बैठ जाओ सुबह शाम केवल, और जो भी हो रहा है उस पर भरोसा रखना, अपने आप पे भरोसा रखना। और एक की पॉइंट बता देता हूँ आपको, साधना करते हुए कोई आवाज़ आए, आपके अंदर से कोई आवाज़ आए, आपके क्वेश्चन का कोई आंसर हो, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, भीतर से एक आवाज़ से कोई आंसर आए, आपको किसी की मौजूदगी महसूस हो, आपको कोई विज़न दिखे, आपको कोई भी बंदा दिखे, चाहे कोई भगवान दिखे, चाहे मैं दिखूं, चाहे कोई गंदा फेस दिखे, चाहे अपनी माँ बाप दिखें, चाहे अपना बच्चा दिखे, विज़न में काट डालना। ये मैं आपको बिल्कुल समझो कि रामबाण नुस्खा दे रहा हूँ। और भरोसा रखना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो जो भी हो रहा है, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ कोई नहीं है। बस ये कहना, कहीं कुछ दिक्कत आ जाए तो आप सीधा बोलिएगा कि भाई मेरी हेल्प करो, मेरे गाइड्स मेरी हेल्प कीजिए, मैं यहाँ परेशान हूँ। आपको हेल्प मिल जाएगी, कैसे भी मिले। कहीं कोई ऐसा विज़न या ऐसी चीज़ में फंस गए हों जिसमें डर लग रहा हो, कुछ हो रहा हो, इसमें होता है ये सब, तो तुरंत आप, अगर आप किसी गुरु के साथ नहीं है तो सीधे अपने गाइड्स को बोलो, गाइड्स प्लीज़ हेल्प मी। और भरोसा रखना कि गलत कुछ नहीं होगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इन एनर्जीज़ को अब क्लेम करिए, अपने हार्ट को खोल के क्लेम कीजिए कि मैं ये डिवाइन एनर्जी क्लेम करता हूँ इस समय की, जो भी आ रही है, आई एम रेडी टू रिसीव। और थैंक यू बोलिए, जो चीज़ आपके पास है, जो मिली है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। और सबसे ज़्यादा इस बॉडी, अपनी ये जो डिवाइन बॉडी है, इसकी इज्जत कीजिए। यही बॉडी है जो आपको कहीं तक लेके जा रही है। इस बॉडी के बिना संभव नहीं है यहाँ। तो इसका बहुत ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, इसको बहुत इज्जत दीजिए। और जैसा भी आप महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है रेस्ट लेना चाहिए, रेस्ट ले लो, घबराओ नहीं। कोई डॉक्टर वक्टर की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कुछ हो तो भाई, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, मैं तो नहीं कह सकता उनके लिए, लेकिन कोई अचानक से हार्ट पे पेन वेन इसमें होते हैं तो घबराना नहीं, लेकिन बहुत डर लगे तो चले जाना डॉक्टर के पास, और आप देखेंगे सब नॉर्मल ही होगा।
ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ जाता है, इसका मैं पहले ही बता दूं, तो उसके लिए घबराना मत, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। इतना बढ़ जाता है कि कई बार डॉक्टर की मशीन उसको नहीं नाप पाती है, तो वो आपको एडमिट कर लेगा। तो वो आप देखिए, अगर आप डर गए तो मर गए, सीधी सीधी बात है। इसी के लिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आपका विश्वास पक्का है तो आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे तो बहुत कुछ है, इसी में आगे बढ़ते चले जाएं कि भाई कैसे क्या होगा। मैंने आपको मोटा मोटी लब्बो लवाब बता दिया है कि क्या किस तरह से होगा या क्या होने वाला है। टाइम बहुत अच्छा है, आपने बहुत, अगर आप देखिए टाइमलाइन मल्टीपल है, पैरेलल चल रही है। आप अपनी सोच, अपनी समझ से ही वो टाइमलाइन चुनेंगे। अगर आपने गलत चुन लिए तो आप गलत में चले जाएंगे। अगर आप अच्छी तरह से अपनी टाइमलाइन अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया टाइमलाइन आपको मिलने वाली है। और यकीन मानना, मैं क्या बताऊं, इमेजिन भी नहीं किया जा सकता जैसा कुछ होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि रातों रात कुछ बदल जाएगा। बहुत से कहते हैं जी हम प्रेगनेंसी प्लान ना करें, बहुत से कहते हैं कि हम पढ़ना छोड़ दें। भाई रातों रात कुछ नहीं बदलेगा, बदलते बदलते 15-20 साल लग जाएंगे। अभी की जो व्यवस्थाएं हैं उसी में रहो, इनकी रेस्पेक्ट करो, इन्हीं के साथ आगे बढ़ो। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, जो नौकरी कर रहे हैं प्रैक्टिस नौकरी की करें। आप समझिए ना कि रातों रात अगर इतना बड़ा चेंज हो गया, आप खुद भूखे मर जाएंगे। कौन आपको अनाज पैदा करके देगा, कौन आपके घर में पानी की सप्लाई करेगा, कौन सड़कें साफ करेगा, कौन कूड़ा उठाएगा। तो चीज़ें बहुत धीरे धीरे होंगी, चीज़ें इस तरह से होंगी कि जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके यहाँ, कूड़ा उठाने वाले 4 व्यक्ति हैं, उनमें से एक पास अवे हो गया, एक बंदा उसकी जगह रख लिया गया, वो पॉजिटिव वाला है। फिर जो अभी 3 बच रहे हैं, फिर उसमें से एक चला गया, फिर उसमें एक दूसरा आ गया, फिर तीसरा हुआ, तीसरा आ गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे रिप्लेसमेंट होगा चीज़ों का। डॉक्टर्स भी ज़रूरी हैं, इंजीनियर्स भी ज़रूरी हैं, भाई सफाई वाला भी ज़रूरी है, जूते वाला भी ज़रूरी है, कूड़े वाला भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। रिप्लेसमेंट होती जाएगी। जो गंदे लोग हैं वो सिस्टम से बाहर, जज भी ज़रूरी है, पुलिस वाले भी ज़रूरी हैं। गंदे लोग निकलते जाएंगे, मर जाएंगे या तो मरेंगे ही, और क्या करेंगे। उनकी जगह नई रिक्रूटमेंट्स होती रहेंगी। अब जो आने वाले लोग हैं वो अच्छे अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये होना है। करते 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 भी 2040, 35, 36 में शायद जाके आपको समझ में आए कि हाँ अब काफ़ी चेंज हो चुका है। 40 तक जाते जाते आप समझे हाँ जी चेंज हो रहा है। उसके बाद भी शायद 10 साल और चेंज होता रहे, क्योंकि कोई नई चीज़ ऐसे, मतलब आपको मारना थोड़ी है उनको कि जी एकदम से सारा कुछ ख़त्म कर दिया। जो बचे हुए हैं वो खुद ही मर जाएंगे। आपको नई एआई टेक्नोलॉजीज़ के साथ सेटल किया जाएगा। आपको उनकी आदत पड़े, उनसे डर ना लगे, वो आपके लिए अनाज उगाएं, रोज़मर्रा के काम एआई करे। आपको कहीं जाना है, व्हीकल वो ड्राइव करेगी एआई, और उसमें क्योंकि एआई सोता नहीं, मशीन सोती नहीं, तो उसमें एक्सीडेंट्स वगैरह के चांस, ह्यूमन एरर्स के चांस ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें सेटल होंगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में है इस समय। ऐसा मत समझिए कि हिंदुस्तान में ही कुछ होगा या नौकरियां केवल हिंदुस्तान में जा रही हैं। अभी नौकरियां हिंदुस्तान में सबसे कम गई हैं देखा जाए तो। बाहर तो बहुत बुरे हाल है, जर्मनी फ्रांस वगैरह चले जाएंगे तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। कम जनसंख्या है, तो जब कोई छोटा सा चंक निकलता है बेरोजगारी, अब उनको निकाल देते हैं तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है परसेंटेज वाइज। तो चीज़ें ख़राब होंगी होंगी आगे इस टाइप से। मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी डामाडोल है इस समय। तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सेविंग करिए। आगे आने वाले समय में शायद है कि फूड क्राइसिस का कुछ आए, तो महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, जितना आप स्टोर कर पाए, 6 महीने का, साल भर का, को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं साल भर का करता हूँ तो मेरी तो आदत ही है। तो आपकी बस की हो कि आप 20, 25, 50 दिन का कर सकते हो, उतना कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। पैसा काम आएगा, जितना सेविंग आप अब करेंगे वो काम आएगी आपको। क्योंकि जब क्राइसिस में चीज़ें महंगी होती है तो आपकी जेब में पैसा होगा तो आप खरीद पाएंगे।
इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं, हो सकता ना आए, ठीक है। और ये भी डरने की आवश्यकता नहीं जी कहाँ भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, तो सब चलते रहते हैं। और भूकंप में ऐसा नहीं है सारे लोग मर जाते हैं, जिनको बचना होगा वो बचा लिए जाएंगे। और जो इस समय लाइट से कनेक्ट हो गए हैं, जो अपने सोर्स से कनेक्ट हो गए हैं, उनको तो बचा ही लिया जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा मीडिया से दूरी बनाइए, मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वो आप में फियर भरेगा, जबकि इतना कोई फियरफुल माहौल है नहीं। जो लोग, देखिए, असेंशन भी जो है कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता किसी का। जो असेंड होने के लिए बने हैं वो ऑलरेडी असेंड हो रहे हैं, और जब असेंड हो ही रहे हैं उनको तो डरने की आवश्यकता ही नहीं। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस समय आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है, सीखना होगा। पास्ट और फ्यूचर कुछ है ही नहीं। मेरे साथ तो स्थिति ये हो रही है कि अक्सर मैं सुबह का खाना शाम को भूल जाता हूँ मैंने खाया क्या था। बहुत देर ध्यान देने के बाद मुझे याद आता है कि मैंने क्या खाया। तो इतना प्रेजेंट में, और यही असली चीज़ है, जितना प्रेजेंट में आप रहेंगे यही है आने वाला फ्यूचर। अगर आप पास्ट और फ्यूचर में घूम रहे हैं तो आप दुखों में ही घूम रहे हैं, तो आपने कुछ पाया ही नहीं। लेकिन जो जान गए हैं प्रेजेंट मोमेंट का हिसाब किताब कि कैसे होता है प्रेजेंट मोमेंट, तो भाई वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दो। यही असेंशन है, और यही सिखा रहा हूँ मैं 2.5-3 साल से, 4 साल से, कि भैया प्रेजेंट में कैसे रहेंगे। मई में 4 साल हो जाएंगे मेरे को सिखाते सिखाते। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखा रहा हूँ, और लोग बाग फिर भी नहीं सीख पा रहे। अपने नाते रिश्तों को एक साइड कर दो। यू आर इंडिविजुअल। भाड़ में जाए तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारा पति क्या कर रहा है, तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है। तुम खुद से कनेक्ट हो जाओ, और यकीन मानना इस समय ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी सर्विस यही है कि तुम खुद से कनेक्ट होके बस खुद पे ध्यान दे दो। तुम अबेंडेंस में रहना शुरू कर दो, तुम जरा आनंद में रहना शुरू कर दो, तुम हमेशा उस ब्लिस को महसूस करो, तो आप एक नया कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बिल्डअप कर रहे हैं। इससे बड़ी सर्विस आप इस अर्थ को, इस सोसाइटी को नहीं दे सकते। ये जो सर्विस टू अदर्स का एक मिस इंटरप्रिटेशन है कि लोग सोचते हैं कि किसी की हेल्प कर दो, किसी के घर खाना भिजवा दो, किसी को कपड़े दे दो, किसी गाय को रोटी डाल दो, किसी चिड़िया को पानी पिला दो, वो सर्विस टू अदर्स है। नहीं, वो आपसे मांगने आते हैं, लेकिन वो अपना हिसाब किताब अपने आप कर लेते हैं। उनको पानी खाने की कोई कमी नहीं है, उनका सब अरेंजमेंट हो जाता है, कुदरत कर देती है, आपको आवश्यकता नहीं है। असली सर्विस टू अदर्स ये है कि आप खुद में स्थित होना सीख जाएं, आप वर्तमान में रहना सीख जाएं, आप उस ब्लिस को महसूस करने लगे। आप एक नई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, या जो इस समय की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जिसमें फियर है, गिल्ट है, ईर्ष्या है, क्रोध है, इसके अंदर आप एक नए इमोशंस फेंक रहे हैं, तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में नई जान आ रही है। और यकीन मानिएगा कि ये ग्रिड बिल्डअप हो चुका है लोगों का। अभी मुझे उम्मीद नहीं है बहुत लोग और जागें ना जागें, क्योंकि मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं कि द्वार खुले हुए हैं, हर कोई जाएगा हर समय, पर मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा लोग अब इसमें आकर्षित होंगे, क्योंकि अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जो लगभग हम थ्रेशोल्ड के करीब हैं, जिन्हें जागना था वो जाग लिए। आज के मैसेज से कुछ ऐसा लगा मुझे कि जिन्हें जागना था वो जाग लिए। थोड़े बहुत मतलब अभी ऊहापोह में होंगे तो जाग जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि आगे भी जागेंगे थोड़े बहुत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम काम पूरा हो चुका है। उन्होंने यही हमसे कहा कि भाई आप सिर्फ अब अपने आप में रहना शुरू करो, अपने आनंद को पाना शुरू करो। आप एक नई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बिल्डअप कर रहे हो धीरे धीरे। आप समझिए ये कैसे होना, थोड़ा सा डरिएगा मत, क्योंकि ये होना ही है, इसे आप रोक नहीं सकते। जो लोग मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं होने ही वाले हैं, एंड दैट विल बी ए वेरी बिग चंक। ये ध्यान रखिएगा। मैं किसी ग्रह की बात नहीं कर रहा, मैं किसी इवेंट की बात नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आएगा
जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कॉन्शियसनेस ने डिसाइड किया है कि हम अर्थ को लीव करेंगे ताकि अर्थ पे डेंसिटी कम हो जाए, क्योंकि वो सोल्स जो हैं वो भी अपने शरीर को नहीं, मतलब अपने साथ नहीं सिंक अप कर पा रही है ड्यू टू XYZ रीज़न। मे बी बहुत डेंसिटी हो उस बंदे के पास गलत थॉट्स की, या जो भी उसको आज तक सिखाया है उसके घर वालों ने, जिस तरह की एनर्जीज में वो रह रहा है वो इतनी गंदी है कि वो नहीं कॉन्शियसनेस उससे कनेक्ट कर पा रही है। तो उन्होंने अर्थ लीव करने का सोच लिया। NPCs वो सारे जाने ही हैं, ताकि अर्थ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो सके और जो बचे हुए यहाँ के लोग हैं, अभी पॉजिटिव लोगों की क्षमता कम है। हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नई बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन जब वो डेंसिटी कम हो जाएगी गंदे लोगों की, तो बचेगा क्या? यही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाएगी और वही सोल्स दोबारा से आएंगी यहाँ पे आनंद लेने के लिए। तो ये भी उनका भी कंट्रीब्यूशन है। ये वो जो शरीर छोड़ेंगे अपना, इस अर्थ को छोड़ेंगे, ये उनका कंट्रीब्यूशन होगा इस आने वाले समय के लिए। तो ये सब डिवाइन प्लान है। तो आने वाली मौतों से घबराना मत। आपका बच्चा मर सकता है, आप स्वयं मर सकते हैं, आपका पति मर सकता है, आपका माँ बाप मर सकते हैं, सास ससुर मर सकते हैं, भाई बहन मर सकते हैं। मैं बिल्कुल क्लोज रिश्तों की बात कर रहा हूँ। दूर के तो चाचा मामे फूफे बहुत मर जाते हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा लोगों को लगता नहीं। लेकिन आपको हिलना नहीं है उस समय। आपको थैंक्स बोलना है उस सोल को कि उसने कितना अच्छा काम किया। आपका एक काम, आपने एक काम पकड़ा कि हम यहाँ रह के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बिल्डअप करेंगे। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप पॉजिटिव एनवायरमेंट उसमें रह रहे हैं। इतनी चैलेंजेस के बाद भाई, इस 3D वर्ल्ड के कम चैलेंजेस हैं। प्रेजेंट में रहना इतना आसान है। हमने भी कोशिश की, हमें पता 3-4 साल लग गए भाई यहाँ तक आते आते, और उसमें भी पूरा डिवाइन का सपोर्ट था भाई। और जिनके साथ सपोर्ट नहीं है उनकी तो उम्मीद ही छोड़ दो। मैं अपने ग्रुप में सिखा रहा हूँ इतने लोगों को, अभी मैं तो नहीं समझता 10 लोग भी प्रेजेंट मोमेंट में आए होंगे। तो भाई जब ये होना शुरू हो, मैं तो ये कहता हूँ किसी की भी आपको पता चले, पड़ोसी में कोई दूर के रिश्तेदार में कोई जवान मौत हो गई, बुढ़ा मर गया, कोई नॉर्मल 30-40-50 साल की उम्र में जैसे आजकल जा रहे हैं हार्ट अटैक, उनको थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड में रहो हर समय। कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन है उनका, डेंसिटी कम कर रहे हैं इस धरती की। ये डिवाइन प्लान है, ये होना ही है, आप नहीं रोक सकते। और ये ट्रिगर हो चुका है। ये जो सोलर फ्लैश वाला भी है, ये ट्रिगर हो चुका है। अब आपको, आपने जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत भयंकर मेहनत की है, और वो मेहनत रंग ला रही है, वो दिख रही है कि चीज़ें पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो गई। तो आप ये ना समझे, दुख ना करें कि वो आदमी चला गया। हो सकता है वो एक डिवाइन सोल हो, उसने निर्णय लिया हो मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। NPCs हैं, वो भी जा रहे हैं, वो अपना काम करके जा रहे हैं। वो आप जैसे हम जैसे लोगों को पूरी ज़िंदगी उन्होंने झंझोड़ा। भाई हिम्मत चाहिए इतना बुरा करने के लिए भी। तो उनको भी ग्रेटिट्यूड दीजिए। कितने अच्छे लोग थे कि हमें सही पाथ पे चला गए। वो आए इसलिए थे, उनका काम पूरा हो गया, वो चल रहा है। भाई यहाँ हर कोई तुम्हारे लिए काम करने आया था, और तुम उनको आज तक गालियाँ देते आए कि इसने कमबख्त ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, भगवान इसका ऐसा बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, क्योंकि कोई विजडम ही नहीं थी आपके पास कि ये कर क्या रहे हैं। अरे ये तुमको सही लाइन पे ला रहे थे। तो भाई जो भी इस समय शरीर छोड़े उसको थैंक यू बोल देना, ग्रेटिट्यूड दे देना, भाई बहुत थैंक यू, तूने बड़ा अच्छा किया, तूने बहुत हमारा हेल्प की। यकीन मानो प्रमिला जी, आप बहुत मैसेज अच्छे करती रहती हैं। यकीन मानो, आप खुद अपने अंदर झांको, अगर वो NPCs आपको नहीं ट्रिगर कर रहे होते, आज आप यहाँ होती। तो ये टाइम है, और ग्रेटिट्यूड इज द वेरी, मतलब हाईएस्ट फीलिंग है ग्रेटिट्यूड। सबको ग्रेटिट्यूड दो। जो भी तुम्हारे साथ अभी हो रहा है, दैट इज इट इज मीन्ड फॉर दैट।
ये इसीलिए बनाया गया था कि ऐसे ही होना था। और अब तक हमने क्या किया है, हम उस प्रकृति की जो ब्लूप्रिंट था उसको चेंज करते आए। हमें डॉक्टर बनना है, हमें अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना है। किसी ने कभी नहीं कहा कि मैं अपने बच्चों को किसान बनाऊंगा, किसी ने कभी नहीं कहा मैं अपने बच्चों को आर्टिस्ट बनाऊंगा। आगे आने वाला समय ऐसा ही है जब आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाओगे, वो आर्टिस्ट बनेंगे, सिंगर बनेंगे, जो मन में होगा वो करेंगे। आने वाले समय में आपको खाने पीने की दौड़ धूप नहीं होगी, पैसे का चक्कर बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, शायद 2040 से पहले पहले ख़त्म हो जाए। पैसा ही नहीं रहेगा, कौन इकट्ठा करेगा, कौन ऊंचा कौन नीचा होगा। आपको तो कह दिया जाएगा भाई चलो तुम अपनी पहले खुद से जुड़ो, करो साधना, मेडिटेशन करो, खुद से जुड़ो, जब खुद को पालो जब आ जाना। और यकीन मानिएगा कि आप इच्छा मृत्यु का वरदान पाएंगे। जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी आप नहीं मरेंगे, क्योंकि मरना क्या है, आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। शरीर का कनेक्शन डीएनए से ख़त्म हो जाता है, डीएनए कोलैप्स, ख़त्म कहानी। अभी भी क्या हो रहा है इन इंजेक्शनों से, जो लोग जा रहे हैं, जो खड़े खड़े घोड़ी पे बैठे बैठे मर जा रहे हैं, होता क्या है, एमआरएनए इसके अंदर गया, डीएनए को एडिट किया। अब जो एडिट किया डीएनए वो समझ नहीं पा रहा दिमाग, या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन काट दी, वही इन्फॉर्मेशन काट दी डीएनए से जिससे दिल धड़कता था, दिल धड़कना ही बंद हो गया। या वही इन्फॉर्मेशन काट दी जिससे दिमाग समझता था डीएनए को, दिमाग ही चलना बंद हो गया, मर गया, ब्रेन डेड, काम खत्म। तो और जब आप हैप्पी रहेंगे, जब आपको कोई कष्ट ही नहीं होगा, हमेशा फियर में, गिल्ट में या एंगर में ये डीएनए कलेप्स करता है, भिड़ जाता है और ऐसे ऐसे बंद हो जाता है। और जितना आप खुश रहते हैं, अबेंडेंस में रहते हैं, जितना करुणा करते हैं लोगों पे, दया की बात नहीं कर रहा हूँ, करुणा की कर रहा हूँ, तो ये ऐसे फैलता चला जाता है। और जितना ये एक्सपेंड होगा उतनी इसमें से इन्फॉर्मेशन आप ले पाएंगे। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके डीएनए में है, एक एक सेल में पड़ा हुआ आपकी। और जब आप इसे लेते रहेंगे और आप आनंद में, आपका डीएनए कोलैप्स नहीं कर रहा, आप नहीं मर सकते। खुद ही चाहें आप कि भाई अब बहुत दिन हो गए यार इस बॉडी में, अब हम बोर हो गए यार, 500 साल चलो छोड़ते हैं अब यार, कहीं और चलेंगे। या आप इससे आगे की चीज़ें विकसित कर लें, अपनी कॉन्शियसनेस को और विकसित कर दें, तो फिर ये बॉडी एक समय पे आके, हालांकि ये मल्टी डायमेंशनल है, फिर भी इससे भी आगे की डायमेंशंस है, तो फिर ये आपको बॉडी छोड़नी ही पड़ती है, क्योंकि ये बॉडी आपका बोझ संभाल नहीं सकती। ऐसी भी बहुत सी डायमेंशंस हैं जिसमें बॉडी ट्रांसलूसेंट हो जाती है, मतलब लाइट बॉडी जिसे बोलते हैं, गायब हो जाती है, बॉडी गायब हो जाती है। उसके बाद आप कहीं भी प्रकट हो सकते हैं जहाँ चाहे। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप खुद करेंगे आने वाले भविष्य में। अब ये तो सब देखिए, अभी तो परियों की कथाएं ऐसी लग रही होंगी आपको, लेकिन क्योंकि मुझे ये महसूस होता है अंदर से, ऐसा ज्ञान मुझे मिला है, मैंने अपने गाइड से पूछा भी है क्या ये सही है, तो उन्होंने कहा हाँ ये सही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था, इस समय की एनर्जी क्लेम कीजिए, जो भी हो रहा है डरिए मत। जैसे भी इमोशन आ रहे हैं वो आपकी क्लेंजिंग के लिए आ रहे हैं, उनको सप्रेस नहीं करना है और किसी और को दुखी नहीं करना है उन इमोशंस से, उनको कैसे ही खुद ही निकालना है। बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, एक मुट्ठी सी सॉल्ट डालो पानी में, हल्का सा गर्म कर लेना, बहुत निवाया सा, उससे नहा लो, आराम मिलेगा। ग्राउंडिंग करो, यानी नंगे पैर चलो, अपने फ्लैट में चलो नंगे पैर, कोई दिक्कत नहीं है। पानी थोड़ा ज़्यादा पियो, हो सके 1 लीटर पानी में 1 चुटकी सी सॉल्ट डाल लो, उससे आपकी सेल हाइड्रेट रहती है, कम पानी में ज़्यादा आराम होता है। दूसरी बात, उससे कभी कैंसर ज़िंदगी में नहीं आएगा आपको। और थोड़ा नेचर में बैठने का मन हो, एकांत में बैठने का मन हो, रोने का मन हो, गाने का मन हो, झींकने का मन हो, ये सारे बड़े अजीब अजीब से आपको इमोशनल अटैक्स होंगे, ये नॉर्मल है, इनसे घबराना नहीं, इनसे डरना नहीं। आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं आने वाला, ये सब क्लींजिंग हो रही है आपकी, ये ज़रूरी है आगे जाने के लिए, ये होगी ही।
और इसके गुनहगार भी आप ही हैं कि आपने ये क्लेम करनी एनर्जी, आप नहीं क्लेम करते तो नहीं होती। तो भाई मैंने आपको बहुत देर बोर किया, 40 मिनट लगभग हो गए बोर करते करते। अगर आपके कोई सवाल हों, वैसे मैंने बीच में ही अपने ऑफिस के लिया है, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हों तो आप पूछ लीजिए, नहीं है तो हम बंद करते हैं। इतनी आपको मुझे देनी थी। मुझे लग रहा था कि मैं बाद में वीडियो बनाऊं, पर मुझे लग रहा था कि ये मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि 2-3 बार से मैं भूल रहा हूं। तो मैंने वो 2-3 बार की इन्फॉर्मेशन सब क्लब करके एक साथ आपको दे दी, और इसे आप 2-3-4 बार सुनना तो आपको और क्लैरिटी आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। सो अगर कोई भी क्वेश्चन है भाई, तो मैं 1-1.5 मिनट वेट कर रहा हूँ। आप लिख दें, किसी को कोई इस समय मुझसे पूछना हो, कोई साधना कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की कोई डाउट है, तो प्लीज़ आस्क मी, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी मैं बहुत उत्साहित हूँ आने वाले समय के लिए, बहुत अच्छा समय आने वाला है, और आप भी उत्साहित रहिए, कहीं किसी तरह से नहीं घबराना है। कोई सवाल है तो प्लीज़ बताइए, नहीं तो मैं बंद करूँगा। कोई ऐसे ही लिख दो यार, आवाज़ आ रही है कम से कम ये तो पता चले आपको कुछ मिल रहा है। तो पॉज हुआ पड़ा है, कोई कुछ लिख ही नहीं रहा है। ठीक है साहब, आई थिंक मैं आपको अपनी बात सही से समझाया हूँगा। कोई गलत कुछ कह दिया हो तो क्षमा। तो इसी के साथ मैं ये अपना लाइव बंद करता हूँ। धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।